चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सेरेंदाग में रैयतों ने 11वीं बार ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया है। बीते 2 दिनों से रैयत प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आम्रपाली कोल परियोजना के लिए रेलवे लाइन का निर्माण होना है, लेकिन रैयत जमीन देने से इनकार कर रहे हैं और रैयतों का आरोप है कि आम्रपाली के जीएम और टंडवा के सीओ की मिलीभगत से फर्जी ग्राम सभा करवाई गई है। वहीं जिला अपर समाहर्ता ने रैयतों को बातचीत का न्योता देते हुए प्रतिनिधि मंडल बनाने का मशवरा भी दिया है और रैयतों ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बाजार में सन्नाटा, दूसरी तरफ लोगों की गोलबंदी, तीसरी तरफ प्रशासन की कवायद। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सेरेंदाग में आम्रपाली कोल परियोजना के लिए प्रस्तावित रेलवे लाइन के विरोध में रैयतों ने मोर्चा खोल दिया है। 30 अगस्त को एनओसी के लिए ग्राम सभा आयोजित की गई। रैयतों ने जिसका बहिष्कार कर दिया। रैयतों ने 11वीं बार ग्राम सभा का बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, 2 दिनों से रैयतों का धरना भी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि टंडवा के सीओ और आम्रपाली के जीएम की मिलीभगत से जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी ग्राम सभा तक कराई गई। इस जमीन के नीचे ना ही कोयला है, ना ही किसी तरह का कोई विवरण है। और ये है जो यहाँ का जीएम जो है कोल परियोजना का ये जीएम जो है बेवजह हथियाना चाहता है और गलत तरीके से हथियाना चाहता है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ कल से 2 दिन से बैठे हुए हैं। कल और आज 2 दिन से बैठे हुए हैं। मुखिया का साइन झूठा हुआ था, फर्जी हुआ था। और भी जो लोग उसमें ग्राम सभा भी जो हुआ था वो भी फर्जी था। अच्छा। हम लोग ने वहाँ ग्राम सभा करके साइन नहीं करवाया गया था। सीसीएल जब जबरदस्त जो है जमीन मांग रही है, हम लोग जमीन देना चाह नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? यहाँ दुर्दशा हो जाएगा देने के बाद, हम लोग रहने लायक नहीं रहेंगे। यहाँ कॉलोनी बसाएगा, रेलवे लाइन घुसाएगा, तो उसके लिए हम जमीन यहाँ देना नहीं चाह रहे। ग्राम सभा के लिए मनाने के लिए रैयतों के बीच जिले के अपर समाहर्ता, आम्रपाली कोल परियोजना के जीएम, टंडवा के सीओ सहित तमाम बड़े पदाधिकारी पहुंचे थे। लेकिन रैयतों का आक्रोश देखकर अपर समाहर्ता ने ग्राम सभा को स्थगित करना ही बेहतर समझा। आप क्या कहना चाहते हैं आप इस स्थल के लिए? टीवी 45 देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सेरेंदाग में 11वीं बार लगातार अंचलाधिकारी के द्वारा ग्राम सभा को लेकर पत्र जारी किया गया है। यहाँ का जनता का मांग है कि 2013 के अधिनियम के तहत अगर मुआवजा भुगतान करती है तो फिर हम लोग जमीन को देंगे, अन्यथा ग्राम सभा को हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम ग्रामीण के साथ हैं। ग्रामीण की जब तक 3 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम भूख हड़ताल पर भी उतरने को तैयार हैं। रैयतों के निशाने पर आम्रपाली कोल परियोजना के जीएम अमरेश कुमार सिंह और टंडवा के सीओ विनय कुमार दास हैं। उन पर ही मिली भगत का आरोप लग रहा है, जबकि जीएम साहब का कहना है कि लोगों में रेलवे लाइन और रेलवे साइडिंग को लेकर गलतफहमी थी जो दूर कर ली जाएगी। रैयतों को जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा। है कि लोगों को ये स्पष्ट नहीं था कि ये रेलवे लाइन बनना है कि रेलवे साइडिंग बनना है। ये रेलवे लाइन बनना है, ये हमने लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि रेलवे लाइन बनना है। लोगों का रेलवे साइडिंग को लेकर के विरोध है, ये रेलवे लाइन बनना है। तो अब इस संबंध में इनका विरोध समाप्त हो जाना चाहिए कि जब रेलवे लाइन बनना है, रेलवे लाइन के विरोध में इन्होंने भी कहा कि हम रेलवे लाइन का विरोध नहीं करते हैं। इसमें जो भारत सरकार का प्रावधान है 2012 CIL 2012 या CIL 2013 कंपनी दोनों ही प्रावधानों के तहत खुले मन से जो प्रावधान के तहत मुआवजा निर्धारित होती है या RNR बेनिफिट्स निर्धारित होता है, नौकरी निर्धारित होता है, वो देने के लिए हमेशा तैयार है। और वहीं फर्जी ग्राम सभा के आरोपों में घिरे सीओ ने ग्राम सभा को निरस्त करने की सफाई दी है। पहली बात है कि जिस ग्राम सभा की बात कही जा रही है वो उस ग्राम सभा को अंचल स्तर से पहले ही हम लोग रद्द कर चुके हैं। तभी आज जो है सो सेरेंदाग में ग्राम सभा के लिए हम लोग आए हैं। वो ग्राम सभा जैसी शिकायत मिला ग्रामीणों का कि ये फर्जी तरीके से किया गया है, तो अंचल प्रशासन ने सबसे पहले उस ग्राम सभा को रद्द किया है। रैयतों के आक्रोश को देखते हुए अपर समाहर्ता ने प्रतिनिधि मंडल बनाने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि मंडल के साथ ही बैठक कर सभी ग्राम सभा के लिए रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यह बात इससे स्पष्ट है कि कहीं उनको थोड़ा दिल में ठेस था, जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन आज दूर हो गया। जो थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है वो हम लोग एक बार बैठेंगे, उसको दूर कर देंगे, फिर वह स्वेच्छा से अपने मन से वो जमीन देंगे। अपर समाहर्ता ने बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की है। हालांकि अब भी रैयतों का प्रदर्शन जारी है, बाजार बंद है। दूसरी तरफ रैयतों को हर रोज तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। रैयत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। फर्जी ग्राम सभा के बाद रैयतों की हालत
दूध का जला जैसी हो गई है। वो अब छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। चतरा से टीवी 45 के लिए अनुज पांडे की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज पांडे हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए उनका रुख करेंगे। अनुज, देखिए सेरेनदाग में रैतों ने 11वीं बार ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया, क्या कुछ आखिर वजह है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, चतरा जिले में जो कोल क्षेत्र है टंडवा, यहाँ पे टंडवा में यहाँ के जो सीओ हैं और जो जीएम है अम्रपाली के जीएम है अमरीश कुमार और सीओ विजय कुमार पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है। जो यहाँ के ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ के जो सीओ हैं वो हमारे जमीन का गलत तरीके से ग्राम सभा करवा कर और एक अनापत्ति लेना चाहते हैं। जो कि ग्रामीणों का कहना है कि हमारा जो जमीन है, हमारे पुरखों का जमीन है, हमारा अपना निजी जमीन है, उस जमीन को ऐसे सरकार हमसे नहीं छीन सकती। अगर सरकार को हमारी जमीन चाहिए तो सरकार को हमारे साथ बात करनी होगी, सरकार को हमें उचित मुआवजा देना होगा, तब हम सरकार के साथ खड़े होंगे। देखिए, इसी मामले को लेकर टंडवा को सेरेनदाग में एक धरना प्रदर्शन वहां के भू रैयतों द्वारा किया गया और भू रैयत वहां पे चूंकि सामने में वहां के जो अम्रपाली के जीएम हैं अमरीश कुमार और सीओ विजय दास ये भी पहुंचे हुए थे, लेकिन उस सभा के दौरान उन दोनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी तीखी प्रतिक्रिया जो भू रैयतों का है वो झेलना पड़ा उन्हें। जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सेरेनदाग में रैतों ने 11वीं बार ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया है और बीते 2 दिनों से रैत प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि रैतों ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि रैतों को बातचीत का न्योता देते हुए प्रतिनिधि मंडल बनाने का भी मशवरा दिया गया है।